जो चरण साथ में आ गए हैं उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, ये जो गुरुवाणी है इसको मैं प्रकट कैसे रखूं। ज्ञान का प्रकाश है, वो जो दिया है ज्ञान का, संसार तो पूरी तरह अंधकार है, उसमें तो हम ज्ञान को दिया ही कहेंगे, सूरज तो नहीं कहेंगे। तो उसको कैसे जला के रखूं मैं यथा संभव यथा शक्ति। मैं ये नहीं कहता कि सबको गौतम बुद्ध बन के सारे दुनिया में घूमना है, वहीं बैठना है एक जगह। जैसे मैं एक ही जगह बैठता हूँ, कहीं नहीं जाता। जो तैयार है वो आपके पास आएगा। जैसे पतंगा रोशनी के पास खिंचा आता है, वैसे ही जो ज्ञान का भूखा है वो आपको ढूंढ ही लेगा। आपको बस जाल बिछा देना है, उसमें फंस जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रपंच करने हैं क्या नहीं, वो सब ट्रेनिंग दी जाती है फिर जिसकी रुचि है उसको। जिसको इतना नहीं करना है बस, उसका तो संसार में होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिए को कुछ नहीं करना पड़ता, बस जलना पड़ता है। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान को धारण करना है और वो फैलता रहता है। जैसे कि मैंने कहा ना, चित्त तो एक ही है। ये इस छोटी सी जानकारी कितने परिणाम है देखिए। मैं कहता हूँ ना, मनन इतना गहरा जाना चाहिए आपका कि अगर चित्त एक है तो मेरा ज्ञान तो सब जगह प्रसारित हो ही रहा है। फिर आपके यहाँ बैठने से, इस संसार में आकर बैठने मात्र से सबका कल्याण हो रहा है। इसलिए गुरु शिष्य को आज्ञा देता है कि देव योनि बाद में तुम्हारे, पहले जाके बैठो वहां। कितने साल? 1-2 हजार साल बहुत है। 1-2 हजार साल मतलब कितना? 10-20 जन्म। हमारे यहाँ जो मानक है समय का, वो जन्म है, वर्ष नहीं। वर्षों का तो कोई अर्थ नहीं है। समय की गिनती जन्मों में होती है। तो भेज दिया जाता है। आपका जो यहाँ पर होना ही बहुत बड़ा कार्य है। मालिक मुंह से कुछ ना बोले, हाथ से कुछ ना करे। आप जो ज्ञानी है, अगर वो बैठा भी रहे चुपचाप, तो वो कार्य कर रहा है। क्यों? उसके चित्त की जो तरंगे है, नाद है, वो प्रभावित कर रही है सबको। बहुत लोगों का अनुभव होगा। वैसे तो मैं कहता हूँ ना, कोई बदलता नहीं है, लेकिन कभी कभार देखने में आता है कि घर में परिवर्तन हो रहा है। खासतौर से बच्चों में, घर में जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ज्ञानी का। या कोई भी अध्यात्म मार्ग ले लीजिए, कोई भी अध्यात्म का मार्ग ले लीजिए, अगर वो सिर्फ आप जीवित हैं तो ही बहुत बड़ी बात है। दिए को कुछ नहीं करना पड़ता, दिए को जलना पड़ता, प्रकाश होता है। अलग अलग गुरुजनों के कई सत्संग होते हैं इंटरनेट पर आजकल, क्योंकि महामारी की वजह से सब इंटरनेट पर आ गया है। तो जो बड़े बड़े गुरुजन हैं उनके भी आप, वैसे वो आपको ऐसे सीधे मिलेंगे नहीं, थोड़ा सा पूछताछ करनी पड़ेगी कि इनके सत्संग में जाने के लिए क्या है। लेकिन कुछ सत्संग जो है पूरी तरह से सार्वजनिक है। तो मैं कई सत्संग में भाग लेता रहता था। कभी अभी भी जाके बैठ जाता हूँ। इतने हैं कि ज्ञान की कमी नहीं है। देखिए, लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपने कान बंद कर रखे हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं। आपको बस, जैसे मैं कहता हूँ ना, ज्ञान की बारिश हो रही है, लोगों ने छाता लगा रखा है, वो बंद कर लो छाता। आप तक पहुंचने के सारे प्रपंच पहले किए जा चुके हैं। आप किसे ढूंढ रहे हो? गुरु नहीं मिलता, आंखें तो खोलो।